केवट कहने लगा ना मैं नहीं लेकर आऊंगा। बात यह है मांगी नाव, केवट ने फौरन हाथ लगे नहीं मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? तुम्हारे मर्म हम जाना, हम तुम्हारे मर्मों को जानते हैं। तो भक्तों जब इस प्रकार से कहा तो गौरा मैया कहने लगी बात बताओ स्वामी, ये भगवान के ही अवतार है कि और कोई बात? बोले भगवान के अवतार है, शंका करती हो? बोले एक बात बताओ कि बार सनातन धर्म तू तेरी जय जयकार, और कब हो तो ईसुर सिंह है और कब हुए जाते सियार। कभी तो शेर जैसा काम करते हैं और कभी सियार क्यों बन जाते? बोले क्यों? बोले अरे एक ईश बल के ग्रह आए, एक ईश बल के ग्रह आए, पावन रूप धार के आए। ऐसो प्रहट बदन कर दीना, तीन लोक में दीपक की। आज खड़े ये कमल पतंगा, जिनसे लादी जाए न गंगा। एक बात बताएं, तीन पग में तीन लोक जब नाप लीन भगवान, और नाव बिना व्याकुल खड़े वो ही कृपा निधान। के राजा बलि के द्वारे पे ही तो गए थे 52 अंगुल के बन के 52 भगवान। बोले हाँ यही गए थे। तो इन्होंने तीन पग में तीन लोक नाप लिए थे। आज ये नाव गंगा मैया नहीं लांगी जा रही। अरे एक बात बताएं, और पग बढ़ाई के जो धर देते, सुरसर पार तुरंत हुए लेते। इतनी धार नहीं सुरसर की, तुरंत ही पड़ी लगू। जो तुम कहो संग है नारी, गौरा मैया कहती है स्वामी जो तुम कहो संग है नारी, अति कोमल मिथिलेश तुम्हारी। तो एक बात बताएं, सिया उठाए पोत मारे थे, तय उठाए तय धर देते। कर गए लखड़ लगाओ तेरे पारा, अपने कुंडल क्यों न कियो अशिकृपा निधाना, तुम मांगी नाव ना केवट आना। ऐसा भगवान ने क्यों नहीं किया? अगर भगवान है तो। और केवट कह रहा मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे गौरा सुनो, नारद स्मृति माही निहारा, और जल में चौकी वरुण दुहारा। नारद स्मृति में लिखा हुआ है कि जल में वरुण देवता का वास होता है, जल में वरुण देवता का वास होता है। इसलिए जो पतिव्रता स्त्रियां होती है वो जल में नहीं घुसती है, क्योंकि उनका पतिव्रत धर्म भंग हो सकता है, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। इसलिए कट प्रमाण जल जहां पे होई, और तहां पर नार घुसे ना कोई। जो जल बहता हुआ होता है, जिसमें रेता के कण बहते हुए आते हैं, उसमें नाली को नहीं घुसना चाहिए। तो भक्तों और कहा कि पैदल उतर जाए शिय गंगा, तो पतिव्रत धर्म होए सब भंगा। अगर सीता मैया पैदल जाएंगी तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और एक बात बताएं, बोले क्या? रजगण जल संग अंग किए माही, और प्रविश जाहि कुछ संशय नाही। अगर कोई नार जल में इतने पानी में उतरे तो गुप्त अंगों के माध्यम से रज के कण अंदर प्रवेश हो जाएंगे, और अंदर प्रवेश हो जाएंगे तो क्या होगा? तासन होए
निपुंसक नारी और बिनबत गर्भ क्षेत्र सुकुमारी। उससे स्त्री बांझ हो सकती है तो यहू मर्मो जाने भगवाना, और इसीलिए मांगी नाव न केवट आना। इसलिए प्रभु नाव को मांग रहे हैं और केवट निकाल कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा। और एक बात बताएं, एक विशेष बात, जब 52 अंगुल के भगवान बन करके राजा बलि के द्वार पर गए थे तो क्या हुआ था, और जब कृपाल निज चरण बढ़ाए, जब कृपाल निज चरण बढ़ाए, पग ब्रह्म लोक में धाये, प्रभु पग से कन्या प्रगटानी, प्रभु पग से गंगा प्रगटानी, तो प्रभु की कन्या कहलानी। सोचे दीन बंधु भगवाना, मांगी नाव न केवट आना। जब प्रभु ने पहला चरण बढ़ाया था राजा बलि के द्वार पर, पृथ्वी नापी तो पहला पवन का ब्रह्मलोक में गया, तो ब्रह्मा जी ने उन चरणों को धो लिया और चरणों तक से गंगा का जन्म हुआ था। तो गंगा प्रभु के चरणों से प्रकट हुई है, तो गंगा जो है प्रभु की कन्या है। तो प्रभु सोच रहे हैं मैं अपनी कन्या में घुस के कैसे जाऊं। ये भी बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम में प्रभु श्री राम मर्यादा का पालन कर रहे हैं। इसीलिए केवट से नाव मांग रहे हैं। केवट कह रहा मैं नहीं लाऊंगा, मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा। केवट नाव क्यों नहीं ले रहा, ये भी बहुत विशेष बात है, बताएंगे। प्रभु भोलेनाथ कहते एक बात और सुनिए, बोले क्या, एक बार सुरेश दरबारा और गुण गायन जोर दरबारा। एक बार राजा इंद्र के दरबार में कीर्तन का प्रोग्राम चल रहा था, जैसे यहाँ कीर्तन होता है ऐसी कीर्तन हो रहा था। दुर्वासा आदि ऋषि आए और गायन सुनत सकल मन भाए। दुर्वासा आदि ऋषि आए हुए थे और एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, वो गाना गा रहा था, बड़े सुरताल में गा रहा था। दुर्वासा उस गाने को सुनकर के ध्यान मस्त हो गए, उनका ध्यान प्रभु ही लग गया। लेकिन सो स्वर व्यंग लगावत भयऊ और दुर्वासा क्रोधित हुई गयो। एक सुर व्यंग लगा दिया, दुर्वासा का ध्यान टूट गया, और जब ध्यान टूटा तो दुर्वासा को क्रोध आ गया। चित्रकेतु गंधर्व को श्राप दे दिया कि भारत जाए, और मुनि तब श्राप दियो अवरोहु, भारत जाए वृक्ष तुम हो। अच्छा एक बार बताएं, स्वर खंडित होने से श्राप दे दिया, स्वर में ही ईश्वर है, ये बात बड़ी अलबेली है। एक बात मुझे ध्यान आ गई, एक सेठ जी थे, उनकी कपड़े की दुकान थी, एक सेठ जी थे, उनकी कपड़े की दुकान थी। तो वो सेठ जी गाना बजाना जानते थे, सुर का ज्ञान उनको बहुत था, सुर का ज्ञान उनको बहुत था वक्तो। तो वो नौकर चाहते थे कि दुकान पे कोई ऐसा नौकर मिल जाए जो बहुत सुरीला हो और खूब सुरताल जानता हो, हर बात कहे तो गाने गा करके कहे हमसे, ये तमन्ना थी। सेठ जी आए तो ढूंढने लगे, तो जैसे हमारे कैमरा मैन मास्टर बैठे हुए हैं, ये भी इनकी बड़ी सुरीली आवाजें, सुर बहुत बढ़िया लगाते हैं, ऐसे एक लड़का मिल गया। बोले भाई नौकरी करोगे? बोले हाँ। बोले तनख्वाह? बोले तनख्वाह मुंह मांगी देंगे, लेकिन बात शर्त एक है। बोले क्या शर्त है? बोले हर बात सुर में कहनी पड़ेगी। बोले सुरताल तो हमें खूब आता है। बोले आवाज लगा करके दिखाओ। तो भाई कैमरा मैन मास्टर ने लगाई आवाज, किस प्रकार से ध्यान दें। हो बोले वाह वाह वाह, बढ़िया बहुत बढ़िया, 10,000 रुपया महीना मिलेगा। और इसी तरीके से आप सुर में ही बात कहनी। बोले ठीक। नौकर गया, आराम से कोई बात हो तो गा करके कहे सेठ जी से। काफी दिन काम चलता रहा। एक दिन सेठ जी की कपड़े की दुकान में लग गई आग।
कपड़े की दुकान में आग लग गई। अब वो नौकर आया सेठ जी के पास। अब वो सेठ जी से क्या कहता है, बाबूजी बाबूजी बाबूजी। बाबूजी बोले वाह 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 क्या बात है, 500 रुपए और बढ़ा देंगे तुम्हारी तरह से। आवाज बढ़िया लगाते हो, आगे बोलो क्या कहना चाहते हो। तो नौकर कहता है बाबूजी तुम्हारी बाबूजी तुम्हारी बाबूजी तुम्हारी। अरे वाह भाई वाह, और आगे बताओ। तो क्या कहता है वो, बाबूजी तुम्हारी दुकान में दुकान में। बोले वाह भाई वाह, दुकान में क्या हुआ बताओ आगे। बाबूजी बड़े प्रसन्न। और नौकर कहता है सुनो, दुकान में आगे बोल रहे हैं बाबूजी, सुर में बोलेंगे। हाँ बोले सुर में बताओ। फिर वो क्या कहता है नौकर, बाबूजी तुम्हारी दुकान में देखो आग आग लग गई है। बोले क्या कहा, बोले दुकान में आग लग गई। बोले इतनी बेसुरी बात, और तू सुर में बोल रहा है, भाग यहाँ से। भगा, गुस्सा आ गया। भक्तों बेसुरी बात अगर सुर में बोली जाए तो अच्छी नहीं लगती है ना। आज सुर में बोलने वाली बात में अगर बेसुरापन आ जाए तो सुर कट जाता है। कभी दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, मुनि तब श्राप दियो अवरोह कि भारत जाए वृक्ष तुम हो। तो गंधर्व कांप गया, हाथ जोड़ के कहने लगा, तब गंधर्व दिन दो बहुबारा, प्रभु कब हुई है उद्धार हमारा, हमारा उद्धार कब होगा। तो दुर्वासा कहने लगे, दुर्वासा तब कहो गौरी, और दुर्वासा तब कहो बहोरी, और गंगा निकट मुक्त होए तोरी। गंगा के निकट तेरी मुक्ति होगी। बोले कैसे।